One day a girl came and he asked me, would you like to be an actor? I said no, my family will not allow. एक फेमस लाइन आपने सुना होगा कि मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियां कैन नॉट ड्रीम बिग, वो लोग नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सपना देखना मना है। मान लीजिए मैं सपना देख रही हूँ कि मुझे माधुरी दीक्षित बनना है, मुझे बैकअप डांसर बना दिया गया। मतलब कास्टिंग काउच के वजह से मुझे अगर बोला गया कि तुम फ्रंट रो में आ सकते हो तो क्यों नहीं, यही शॉर्टकट होता है। अच्छा, बंगाल इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री से कितनी डिफरेंट है? बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे वो एक फीमेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है। जब स्टार्ट किया बिकिनी शूट करना, जब मेरे घर से पता चला तो डैड का रिएक्शन था, ये तुम हो क्या? मैंने बोला हाँ ये मैं हूँ। वाई? आलिया भट्ट खुद को समझती हो कि दीपिका, या फिर खुद को क्या समझती हो? टॉपलेस क्यों किया? चलो बिग नहीं समझ में आता। टॉपलेस किया, फ्रैंकली मैं बोल रही हूँ, मैंने पर्सनली टॉपलेस इसलिए किया कि मेरे प्रोफाइल का रीच बढ़े, मुझे मेरे फॉलोअर्स चाहिए थे। मैंने ये फेस किया जब मैंने सक्सेस देखा। आई थॉट ऑफ सुसाइड ऑल्सो। मुझे ऐसा लगा था कि सब खत्म, टू बी अ मदर, टू अ डॉक्टर, टू अ टीचर, टू पायलट, टू बिकम एन एक्ट्रेस। एवरीवेयर फीमेल को हमेशा डोमिनेट किया जाता है, लेकिन इसके पीछे का जो एक डार्क साइड होता है ना, वो बहुत कम मुश्किल से लोग कर पाते। जिनके पास पेशेंस नहीं है वो कभी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज का पॉडकास्ट आप दिल थाम के सुनना और देखना, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स ऐसे हैं इंडस्ट्री के बारे में, बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, जो आपके दिमाग में चलता रहता है कि एक्ट्रेस ऐसा करते होंगे, एक्ट्रेस की लाइफ ऐसी होती होगी, एक्ट्रेस ऐसा क्यों कर लेती है, एक्टिंग कैसे होती है, एक्ट कैसे होता है, स्टोरी लाइन कैसे बनती है, और बहुत सारे इंटीमेट सीन होते हैं जो आप मूवीज में देखते हो, सीरियल में देखते हो। तो ये कैसे एक्ट होते हैं, इनकी स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है, डायरेक्टर कैसे परफॉर्म करते हैं, एक्टर कैसे परफॉर्म करते हैं, एक्ट्रेस कैसे परफॉर्म करती हैं, कितना वो फ्री फ्लो होती हैं, कितना कंफर्टेबल होती हैं। तो आज हमारे साथ हैं बंगाल इंडस्ट्री की अदाकारा डॉक्टर पायल मिठाई सरकार मैम। नमस्कार मैम। नमस्ते। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। तो पायल मैम ने बहुत सारी वेब सीरीज, सीरियल्स, मूवीज की हुई हैं बंगाल इंडस्ट्री में, जो हम टॉलीवुड भी कहते हैं उसको और बंगाल फिल्म इंडस्ट्री भी बोलते हैं। अपार्ट ऑफ दैट मैम ने बॉलीवुड में भी कुछ काम किया है और अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर भी हैं, अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है, बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे इवेंट्स में, अवार्ड फंक्शन में मैम को रिकॉग्नाइज किया गया था। आप आइए प्लीज और मोटिवेट करिए फीमेल्स को, वो आगे जाएं। तो हमारे इंडिया में अभी भी कहीं ना कहीं मेंटालिटी लोगों की थोड़ी छोटी है। वो चाहते हैं कि हाँ हम देखना तो चाहते हैं लेकिन परफॉर्म नहीं करवाना चाहते। तो आज इस पॉडकास्ट में आप वो चीजें समझेंगे जिसको देख के कोई भी फीमेल जिसके मन में सपना है कि मुझे एक एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है और इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना है, तो ये पॉडकास्ट देख लेना, आपके दिमाग में से सारे फितूर निकल जाएंगे। तो सबसे पहला मैं आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगा हमारी ऑडियंस के लिए कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे करी। जी नमस्ते, मैं हूँ पायल मिठाई सरकार, डॉक्टर पायल मिठाई सरकार। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका, इतना सुंदर तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन और इतना वार्म वेलकम हमारे लिए। मैंने कुछ भी प्लान करके नहीं किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब कुछ मेरी लाइफ में जो भी हुआ है आज तक, जो मैंने प्लान किया है उसके ऑपोजिट वे में चला गया है। लाइक अगर मैंने डिसाइड किया कि मैं राइट वे में जाना चाहती हूँ तो वो मतलब लेफ्ट में चला जाता है, साउथ में जाना चाहती हूँ तो नॉर्थ में चला जाता है। सो मेरे साथ ऐसा ही होता आया है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था, आई नेवर ड्रीम्ड फॉर बी एन एक्टर, और आई डिड नॉट वांट टू बी एन एक्टर। ये मेरे साथ हो गया है। मतलब मेरे घर से, मतलब हमेशा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, तो हमेशा मुझे पढ़ाया गया है। मुझे कुछ बनने के लिए, हाँ ये है कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा बढ़ावा मिला है कि आपको जो करना है करो। एजुकेशन के लिए हमारे तरफ से पूरा लिबर्टी है। मैंने कभी फायदा नहीं उठाया। मैंने बिल्कुल सही ट्रैक पे मैं चल रही थी, तब जाके मेरे घर से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो हम बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने के लिए, हम आजकल के बच्चों को देखते हैं कि पढ़ाई के अलावा भी वो लोग बहुत कुछ चीजें करते हैं। वैसे भी मुझे न्यूज एंकरिंग के कोर्स में एडमिशन कराया गया, तो आई थॉट टू बी एन एंकर
दैट टाइम। सो मुझे ऐसा लगा कि मैं एंकर बन सकती हूँ, न्यूज रीडर बन सकती हूँ। तो मुझे खबर पढ़ना है, न्यूज चैनल पे बैठ के प्रॉम्प्ट करना है न्यूज को। तो मैं 1-2 दिन क्लास लेने के लिए गई, मुझे अच्छा भी लग रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो जहां पर मैं टेक्निकली न्यूज एंकरिंग मैंने स्टार्ट किया सीखने का, न्यूज रीडर एज ए न्यूज रीडर, वहां पे अकॉर्डिंगली बहुत सारे स्टूडियोज थे, लाइक एक्टिंग भी होते थे, मॉडलिंग भी होते थे, डांस भी होता था, सिंगिंग का भी होता था, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था वहां पे। सो वन डे अ गर्ल केम and he asked me, would you like to be an actor? I said no, my family will not allow. She said no, but you are looking like an actor. You would perform very well. You are actually, yeah, you are. But I said no, ma'am, I have never made for an artist because I don't know the skills. उसने मुझे बोला कि ठीक है, I will train you, production will train you. मेरी तो मतलब गूज़बम्प्स भी आए थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए हमेशा एक फेमस लाइन आपने सुना होगा कि मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियां कैन नॉट ड्रीम बिग। वो लोग नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सपना देखना मना है। तो मैंने सोचा नहीं, घर से तो मुझे न्यूज एंकरिंग के लिए अभी यहाँ पे एडमिशन कराया है, अगर मैंने ये सब कुछ किया शायद मुझे डांट भी पड़ सकती है, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन मैंने सोचा कि अच्छा, मतलब मॉडलिंग या फिर एक्टिंग में अगर स्कोप मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो छोड़ना क्यों है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि शी सेड कि कल आप इतने बजे इस स्टूडियो पे आना, ठीक है, आपका ऑडिशन होगा। ऑडिशन नहीं, लुक सेट होगा आपका। मैंने बोला लुक सेट कैसे होगा मैम, मुझे तो एक्टिंग स्किल्स नहीं पता है, कैसे हो सकता है। उन्होंने बोला कि यू विल बी लुकिंग वेरी गुड ऑन स्क्रीन, जस्ट कम, डोंट थिंक। मैंने बोला ओके। तो घर पे मैंने बताया, घर पे जाते ही उन्होंने बोला, मैंने पेरेंट्स के साथ बात की, मैं मेरी ग्रैंड मदर की बहुत क्लोज थी, मैंने उनके साथ बात किया कि ये बात है, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। पापा ने बोला देखो तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ मत करना कि सोसाइटी से हमें कुछ सुनने के लिए मिले। आप बिल्कुल जो भी करना अपने मन से पूछना, सही कर रहे हो कि गलत। तो मैंने बोला ठीक है, करते हैं। फिर मैं गई अगले दिन, तो मेरा न्यूज रीडिंग का क्लास चालू होने वाला था। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ। मैं चली गई स्टूडियो पे, तो डायरेक्टर ने मुझे बोला rolling and action. I was like, oh my god, where I'm standing, someone was sitting in front of me, standing in front of me. I asked her, ma'am, how do you do that, how I would have to do it. She said कि करो, just follow your own style, don't imitate me. मैंने बोला ma'am, I don't know how to do this. She said okay, I will teach you how to do it. Then I was like admiring her. I was like, oh अच्छा ऐसे करना है। मैंने बोला ma'am, you're looking so gorgeous and you're doing so well, I can't do this. So she said okay, आप कर लो, जो करना है करो। डायरेक्टर ने बोला नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या कर रही हो। मतलब मैं जितनी बार फ्लोर पे जा रही हूँ, एक्शन के बाद मेरा हर वक्त एनजी हो रहा है, एनजी हो रहा है, एनजी हो रहा है। मैंने फ्लोर पे 150 एनजीज दिए हैं। ओह माय गॉड। डायरेक्टर फ्लोर छोड़ के, बोर्ड छोड़ के, सारा कुछ फेंक के ऐसे मारे मुझे, निकलो फ्लोर से। आई वॉज क्राइंग। मुझे लगा यार मैं कहाँ आ गई, मेरे लिए ये फील्ड नहीं है। मुझे लगा मेरे सारे ड्रीम तो होंगे नहीं यहाँ पे। प्रोड्यूसर ने बोला नहीं, you can do it, what's wrong with you, you can do it, it's not a big deal, क्या कर रही हो। तुम कॉन्शियस हो रही हो, ठीक है, तुम कॉन्शियस मत हो ना, सोचना मत, कैमरा है, लाइट है, इतने सारे लोग हैं, भूल जाओ। बस अपने आप का जो कैरेक्टर तुम्हें मिला है उसको फॉलो करो, उसमें बैठाओ अपने आप को। मैंने उनको बोला सर ये मुझसे नहीं होगा, शायद मैं इस चीज के लिए नहीं बनी हूँ, मुझसे होगा ही नहीं। डायरेक्टर जो सीरियल में मैंने काम किया था, मुझे पता है, मैंने 1.5 साल मैंने एक घंटे तक एनजीज दिए रोज के रोज, और डायरेक्टर ने मुझे टॉलरेट किया है। दैट्स आई रियली, मैंने कभी उनको बोला नहीं है, बट जब मैं वो सीरीज खत्म हुआ, आई वॉज ऑफरिंग हिम मोर देन 100 टाइम्स कि सर आई वॉन्ट टू गिव यू अ ट्रीट, आपने मुझे कैसे टॉलरेट किया फ्लोर पे। तो उन्होंने बोला कि हमारा काम ही है आर्टिस्ट बनाना, आज तुम जो कर रही हो कल उससे बेटर करोगी, और परसों उससे ज्यादा बेटर करोगी।
तो बेटर करती जाओगी, लेकिन अपना जो तुम्हें जो आज कॉन्फिडेंस मिला है इसको कभी लूज मत होने देना। मैंने बोला ठीक है सर। 1-1.5 साल जो मैंने वो हुआ मेरा, वो जो मतलब मेरा बिल्कुल पॉलिश मैं हो गई थी, उसके हिसाब से मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया था। तो जब आप इंडस्ट्री में नए आए थे, तो फर्स्ट कम हुआ जब आपने पहला सीरियल किया, तो कभी ऐसा होता है नई न्यू कमर्स के साथ या आपके साथ ऐसा हुआ कि लोगों ने आपको रोल देने के लिए अपने फायदे के लिए कि आपसे बोला हो कि हमें कुछ एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा सर्विस देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ हुआ आपके You're साथ? talking about the casting couch, right? Exactly. Yeah. So yeah, I never felt like that because मेरे साथ ना मैंने कभी वो स्ट्रगल किया ही नहीं था। Okay. मैं इंडस्ट्री में ऐसे ही आ गई, मतलब मैं बोल रही थी आपको कि बिल्कुल अनप्लान्ड है मेरे लिए, अनप्लान्ड था मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी किसी को जाके नहीं बोला कि मुझे ऑडिशन देना, क्योंकि मैं कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहती थी। मेरा अलग ही ड्रीम था, लाइक मैं कुछ मिडिल क्लास फैमिली में जो होता है, टीचर बनो, डॉक्टर कभी नहीं बनती, एंकर बनो, न्यूज रीडर बन जाओ या बैंकर बन जाओ, या फिर कुछ अच्छा जॉब कर लो, बस कुछ सैलरी मतलब वो आ जाती है ना, वो हमारे लिए बहुत थी। So you never face casting couch? Never in my life. लेकिन मैंने ये फेस किया जब मैंने सक्सेस देखा। Okay. जब मैंने सक्सेसफुल बन गई, तब मैंने बहुत पॉलिटिक्स में मैंने देखा। उसके बारे में बताओ, कैसे क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? एग्जैक्टली देखो, मैं ये नहीं तो बोल सकती कि अगर कोई रीजनल मतलब कोई रिमोट एरिया से एक लड़की आती है या फिर सपने देख के आती है कि मुझे मॉडलिंग इंडस्ट्री में आना है या फिर एक्टर बनना है, उसके लिए ये ड्रीम ही है। ड्रीम मतलब लोग बोलते हैं ना कि सोच समझ कर सपना देखो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं बन रहा है, तुम नहीं कर सकती हो, वहां पे जाके डिमोटिवेट कर देते हैं उनको, तभी उनका सपना चूर चूर हो जाता है। लेकिन एक रिमोट एरिया की लड़की, एक रीजनल एरिया की लड़की भी एक्ट्रेस बन सकती है, सुपरस्टार भी बन सकती है। ये मैंने खुद देखा है। हमारे सामने हुआ है। हमने मतलब हमने नहीं देखा है, हमारे पेरेंट्स ने देखा है कि आपके पेरेंट्स ने देखा है, हम देखते आए हैं। तो जो फीमेल्स या मेल्स कास्टिंग काउच फेस करते हैं, तो आपकी क्या राय है, उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या डिनाइड करके अपने करियर पे फोकस करना चाहिए? देखिए, मैं एक बात मैंने देखा है, प्रैक्टिकलिटी मैंने देखी है लाइफ की। मुझे नहीं लगता कि आपका टैलेंट अगर है तो आपको कास्टिंग काउच फेस करने की जरूरत है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप कोई भी शॉर्टकट नहीं ले रहे हो लाइफ में, अगर कर्मा नाम की कोई चीज है, आपको कभी भी कास्टिंग काउच की जरूरत नहीं होगी। हाँ, बाना है, ये हमने सुना है, हमने देखा है कि मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हम जानते हैं कि कौन से एक्ट्रेस, कौन से एक्टर ने कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी है। शिकार ही बोल सकते हैं हम, क्योंकि किसी का इरादा नहीं होता कि हम फिल्म इंडस्ट्री में जाके कास्टिंग काउच या फिर फन करने के लिए हम जाके रोल प्ले करें, राइट। सो ये किसी का ड्रीम नहीं होता है। लोग आते हैं इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, अपना सपना देखने के लिए, उसको सच करने के लिए। तो हम जब ये सब कुछ देख लेते हैं या फेस कर लेते हैं या फिर एक्ट्रेस बन जाते हैं या एक्टर बन जाते हैं, तब जाके पता चलता है यार ये सपना मुश्किल था अगर हम कास्टिंग काउच का सहारा नहीं लेते। तो फीमेल के साथ सबसे ज्यादा ब्लंट क्या होता है? एक होता है ना, एक स्कोप मिलना चाहिए उनको। मान लीजिए मैं सपना देख रही हूँ कि मुझे माधुरी दीक्षित बनना है, मुझे बैकअप डांसर बना दिया गया, मतलब कास्टिंग काउच के वजह से मुझे अगर बोला गया कि तुम फ्रंट रो में आ सकते हो, तो क्यों नहीं। यही शॉर्टकट होता है और कुछ नहीं। टैलेंट बस, स्कोप मिलना चाहिए एक। अगर कास्टिंग काउच जरिया है तो क्यों ना एक लड़की उसको आजमा ले। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है, मुझे एक मौका चाहिए। एक एक्ट्रेस का आपको क्या लगता है लगभग करियर कितना होता है एक्ट्रेस के लिए? जी, एक्टर्स का तो हम देख रहे हैं ऑलरेडी। एक्ट्रेस के लिए या फिर आप हीरोइन की बात कर रहे हो? हीरोइन एक्ट्रेस सेम है। हीरोइन एक्ट्रेस, अगर आप हीरोइन की बात कर रहे हो, मैं एक्ट्रेस के हिसाब से हमने तो अभी तक राखी गुजराल को भी देखा है, वो अभी तक एक्टिंग कर रही है। शी वॉज अ हीरोइन, बट शी इज प्लेइंग कैरेक्टर ऑल्सो, शी इज प्लेइंग सो मेनी कैरेक्टर्स। बट ऐसा होता है इंडस्ट्री में, मैंने ऐसा देखा है कि 5-10 साल 15 साल 45 तक टच करते करते वो करियर को ड्रॉप आउट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा होगा? ये एक अलग मिथ है,
ये लड़कियों के लिए इंडस्ट्री में एक अलग मिथ ही है। मैं ये बोल सकती हूँ कि लड़कियों को बोल देते हैं कि हीरोइंस के तो वैलिडिटी इतने साल तक है, उसके बाद तो हम दूसरे जनरेशन को देखना चाहते हैं। ये तो होता ही आया है। अभी आप you can't imagine Shilpa Shetty is 51 or 52. She is looking like a 35 years old girl. वो पता नहीं कैसे योगा है उनका, Right? जी She can be a heroine. She can play roles. Why not? तो उनको क्या मिल रहा है? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। और वो कहा, मतलब अच्छा ठीक है, बाजीगर को भी मान लो। बाजीगर में उन्होंने एक अच्छा अदाकारा किया है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद आप कुछ ही फिल्मों का नाम बोल सकते हो जिन्होंने लोग जिनके सारे लोग उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकती है। कोई आजकल के जनरेशन में तो कर भी नहीं सकती है। नहीं, कोई नहीं जानता, नहीं जानते लोग। जानते हैं वो लंदन जाके आई है, बिग बॉस जीत के आई हैं, उन्होंने ये फेम किया है, वो फेम किया है, राजकुंद्रा से शादी की, उन्होंने ये किया वो किया, लेकिन उनके करियर के बारे में किन लोगों को पता है? पता नहीं है। वो शायद 2-3 ही मुश्किल से बोल पाए उनके फिल्म के नाम, लेकिन शी इज लुकिंग लाइक अ हीरोइन now at the age of 51-52. अच्छा, बंगाल इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री से कितनी डिफरेंट है? बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे वो एक फीमेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है। सीरियसली? बिल्कुल है। यहाँ पे वो फ्रीडम नहीं है, यहाँ पे वो पावर नहीं रहता है, यहाँ पे रेमुनरेशन के हिसाब से डिफरेंशिएट किया जाता है ऑलवेज। लाइक एक मतलब मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री अगर हम बोले कि हाँ अभी तक वो जो हम देखते आए कि फीमेल को डोमिनेट किया जा रहा है, तो ये बंगाली फिल्म इंडस्ट्री तो बिल्कुल मेल डोमिनेटिंग फिल्म इंडस्ट्री तो है। तो बट बंगाल में जो है बॉलीवुड की मूवी ज्यादा चलती हैं या बंगाल की ज्यादा चलती हैं? देखिए, बंगाल का एक अलग कल्चर है, अलग एक्टिविटीज है। लाइक बंगाल में ना बातें मतलब लोगों में टैलेंट ज्यादा है, लेकिन लोग बातें बहुत ज्यादा करते हैं। टैलेंट को मतलब छुपा के रख के ज्यादा बैक बीचिंग ज्यादा कर लेते हैं, पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं, डर्टी पॉलिटिक्स में ज्यादा घुस जाते हैं। अपने अंदर जो टैलेंट है उनको बाहर उनको शोकेस करने के लाइक दे आर नॉट शोकेसिंग देयर टैलेंट्स, दे आर मोर देन इंटरेस्टिंग, दे हैव मोर देन इंटरेस्टेड टू डू समथिंग सच थिंग्स लाइक दैट, बैक बीचिंग एंड ऑल। एंड अगर कोई ऊपर जा रहा है उसको खींचना एंड ऑल, ये जो पॉलिटिक्स डर्टी पॉलिटिक्स में ज्यादा घुस जाते हैं, इसलिए उनका करियर वहीं पे स्टॉप हो जाता है। वो दूसरे को देखते खुद अपने अंदर जो टैलेंट है या कुछ कर सकते हैं कुछ, उसको बिल्कुल खत्म कर देते हैं। क्या वो आपको मेन रीजन लगते हैं जिस वजह से बंगाल से कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस निकल के अभी बॉलीवुड में नाम नहीं कमा पाए हैं? नहीं, बॉलीवुड से तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस, बिपाशा बासु, सुष्मिता सेन तो मिस यूनिवर्स रह चुकी है, लेकिन उनका करियर अगर मैं बॉलीवुड मतलब फिल्म इंडस्ट्री की करियर बोलूं तो उनका कुछ बहुत बड़ा करियर उनका हुआ नहीं है। देखिए, लक भी तो है। जैसे कि बिपाशा बासु, जैसे कि आपने बोला, बिपाशा बासु ने अच्छा किया था। उन्होंने बहुत सारी फिल्में हमें हमने देखा है कि उनका वो कैसे काम करती है, उनका डेडिकेशन हमने देखा है। सुष्मिता सेन इज ऑल्सो वर्किंग वेल, ऐसी बात नहीं है। आर्या भी मैंने देखा है, शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। रानी मुखर्जी मैम एंड काजोल मैम को छोड़ के बंगाल से आई हुई कोई भी एक्ट्रेस उतना नाम नहीं कमा पाई। एंड ऑल्सो काजोल मैम्स मदर तनुजा मैम, शर्मिला टैगोर, इनका जो करियर रहा है एज ए बंगाली एक्टर, सो इतना नाम शायद बहुत कम लोगों ने कमाया है। एज आउटसाइडर्स के साथ कैसा बिहेवियर होता है? आउटसाइडर्स मीन्स मतलब जैसे जो लोग बॉर्न एंड ब्रॉट अप नहीं है मुंबई में, बाहर से आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दे हैव अ टैलेंट, बट उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता या फिर उनको आउटसाइडर्स जैसा ट्रीट किया जाता है। ये जो सो कॉल्ड जो ये टैबू है ना, इसको मैं थोड़ा हटा के बात कर रही हूँ। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप में वो पेशेंस है, देखो रैगिंग आपको हर फील्ड में होना होता है। मैंने जो बोला है ना, 1.5 साल मैंने काम किया है, मुझे हर दिन रैग होना पड़ता था। एवरीवन वेर रैगिंग, क्योंकि उनको लगता था आई हैव बीन रैग्ड. So like every day I was crying also in front of everyone ki on the floor people were insulted me every day. So sad. I have been insulted by so many people and not only that, मैं घर पे आके रोती थी कि मुझे ऐसा बिल्कुल टॉर्चर किया जाता है, मैं कैसे काम करूं। मैं एज ए गर्ल
तब जाके मुझे ऐसा लगा यार छोड़ देंगे, जरूरत नहीं है, मतलब इतना भी क्या है, मैं तो अपनी मतलब यार ठीक है मेरा पैशन बन रहा है धीरे धीरे, मुझे अच्छा लग रहा है, लोग मुझे टीवी पे देख रहे हैं, घर पे मिलने आ रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का जो एक डार्क साइड होता है ना, वो बहुत कम मुश्किल से लोग कर पाते हैं। जिनके पास पेशेंस नहीं है वो कभी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इवन इनफैक्ट हम अगर सुपरस्टार गोविंदा जी की भी बात करें, वो तो उनके करियर में तो ऐसा रहा है कि उनके साथ एक दिन में तीन चार फिल्मों की शूटिंग एक साथ होती रहती थी। वो ट्रेन पे जाते थे तब। He used to travel by train also. तब वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी कि वो 3-4 मूवीज में डेट्स नहीं दे पा रहे हैं। So this is also a struggle. डेफिनेटली। तो अभी बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या बड़े पर्दे की मूवीज आना कम हो जाएंगी और ज्यादातर लोग फोकस्ड हो जाएंगे ऑन OTT? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है आजकल। आप एक मूवी बना रहे हो, मान लीजिए प्रोड्यूसर ने एक मूवी बना ली, अगर उसमें आलिया भट्ट नहीं है या दीपिका पादुकोण नहीं है, लोग नए एक्ट्रेसेस को देखने के लिए कितनी बार हॉल में जाके टिकट काटते हैं। या फिर कौन है आजकल के वो सारे पब्लिक जो डफली वाले गाने पे कॉइन्स फेंकते हैं, जो होता आया है, सीटियां बजती है, हॉल मतलब क्या, पिक्चर सिल्वर स्क्रीन में आते ही लोग धक्के मार के वहां से, वो पीवीआर वाला कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस्ड हो गए इसलिए हम पीवीआर वाले कॉन्सेप्ट में आ गए हैं। लेकिन वो जो क्राउड थे, जो एक क्राउड था फिल्म इंडस्ट्री को बचा के रखने वाला, वो क्राउड, जैसे कि अमित जी स्क्रीन पे आ जाते थे तो लोग उनके स्टाइल फॉलो करके वही गेटअप फॉलो करके आ जाते थे हॉल पे, वही कॉलर रुमाल बांध लेते थे, वो कहाँ है आजकल? वो OTT में अगर हम चले गए तो हमारी दुनिया वही चार दीवारी के अंदर हो रही है। आजकल आप कौन से मूवी को बिग बजट मूवी बोल सकते हो, उसमें बिजनेस ही नहीं होता। आज शाहरुख खान सर को आज भी लोग देखने के लिए, पठान हो या फिर उनके बर्थडे पर जो उनका एक कॉम्बो, जो मतलब जितने भी उन्होंने काम किए हैं, फ्रॉम बाजीगर टू DDLG टू मतलब डर टू मैं हूं ना टू रब ने बना दी जोड़ी टू पठान टू जवान टू एवरीथिंग, सब कुछ लोग कॉम्बो जाके देख रहे हैं कि शाहरुख खान का मूवी है। ऐसा कौन दे सकता है फिल्म इंडस्ट्री को, ऐसा बिजनेस कौन दे सकता है? Obviously. वो भी इस उम्र में। अगर A ग्रेड कंटेंट आपके लिए ऑफर होता है तो आप एक्सेप्ट करोगे? A ग्रेड कंटेंट अगर मेरे लिए है, मैं स्टोरी लाइन पे फोकस करूंगी मोर देन क्रिएटिंग कंट्रोवर्सी और मोर देन क्रिएटिंग कि हाँ मुझे देखना है कि मैं इस रोल को अदा करा, जो बोलते कि हाँ इस रोल को प्ले करने के लिए मुझे वो करने की जरूरत है कि नहीं। अगर मैं टाइटैनिक की रोज हूँ और मुझे अगर वो फिल्म के लिए बोला जा रहा है तो आई डोंट माइंड, आई विल डू दैट। अगर मुझे जरूरत नहीं है इसको दिखाने की, मुझे बैकलेस दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई स्केच नहीं करने वाला, मेरा कोई कुछ भी नहीं, मुझे वो सब पेंसिल स्केच करके मुझे डायमंड रिंग पेंडेंट पहना के कुछ करने वाला है, लेकिन उस दिन में कोई TRP भी नहीं है, मैं नहीं करूंगी। ओके, I will not do that. So have you performed any A-grade content? No, never. I have never done this before. डन। तो मतलब कितना मुश्किल होता है लेकिन ऐसा कंटेंट परफॉर्म करना, क्योंकि ऑब्वियस है कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, आपको कभी मन में आता होगा ठीक है परफॉर्म करना पड़ा तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है? मेरे पास ऑफर नहीं आया था ऐसी बात नहीं है। मेरे पास भी ऑफर आ चुका था। लेकिन मुझे ना एक वो बोलते ना एक पर्दा होता है, एक शर्म होती है, एक लाज होता है, तो नारी की सबसे बड़ी अलंकार वही होता है, सबसे बड़ी ऑर्नामेंट्स वही होता है कि अपने लाज को हटा के सोच के कि ये कैरेक्टर कर रही हो, भूल जाओ क्या है क्या नहीं है। आप एंटरटेनमेंट करते हो, आपको लोगों को एंटरटेन करना है, बाय हुक और बाय क्रुक आपको करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस कैरेक्टर के लिए मैं नहीं रेडी हूँ, अदरवाइज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट टाइम दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। उसमें जरूरत नहीं थी, या तो उसमें स्टोरी लाइन उन्होंने ऐड किया था, शायद उनको ऐसा पिक्चराइजेशन करना था कि हाँ ठीक है चलो इसको कर देते हैं, या फिर उसमें मुझे बेसलेस लगा था। तब मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये सीन जरूरी है। ऑलरेडी आप मॉडलिंग कर चुके हो, तो वहां कभी ऐसा आपको ऑफर नहीं है शूट के चलो मैम बिकनी शूट करना है एंड ऑल, तो आप कंफर्टेबल हो वो सब करने के लिए आपने परफॉर्म किया है? बिकिनी शूट तो मैं कर चुकी हूँ।
बहुत कर चुकी हूँ, मैं टॉपलेस भी कर चुकी हूँ। हाँ सीरियसली। हाँ, मैं टॉपलेस भी कर चुकी हूँ, बिकिनी भी कर चुकी हूँ। बिकिनी क्या मतलब, मैंने जब स्टार्ट किया बिकिनी शूट करना, जब मेरे घर से पता चला, तो डैड का रिएक्शन था, ये तुम हो क्या? मैंने बोला हाँ ये मैं हूँ। व्हाई? आलिया भट्ट खुद को समझती हो कि दीपिका, या फिर खुद को क्या समझती हो? मैंने बोला आलिया भट्ट को देख कर ही तो हम लोग ये सब करते हैं। आई डोंट वांट टू इमिटेट, आई एम फॉलोइंग माय ओन स्टाइल, व्हाट्स द प्रॉब्लम? सोसाइटी ने मुझे आके बोला, ही सेड, पापा सेड कि सोसाइटी ने मुझे आके बोला ये आप हो और ये हमें फेस करना पड़ा है, तो ये यहाँ पे नहीं चलेगा, वी आर नॉट अलाउइंग दिस, हाउ डेयर। देन ऐसे ठीक है, तो फिर मतलब मैंने कंटिन्यू किया, मैंने सुना नहीं, मैंने कंटिन्यू किया। जो मेरे लिए रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे लगे कि हाँ ये रिक्वायरमेंट है मेरे लिए, अगर उसमें कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक मैं कर सकती हूँ, जब तक मैं फिट हूँ, तब तक क्यों ना मैं शोकेस करूँ खुद को। मुझे ऐसा लगता है अगर मिस यूनिवर्स को जब हम देखते हैं, वो तो बिकिनी पहन के रैंप वॉक करती है, इतने सारे लोग क्या वर्ल्ड देख रहे हैं उनको, पूरे वर्ल्ड देखते हैं उनको। टॉपलेस क्यों किया? चलो बिकिनी समझ में आता है। टॉपलेस किया, फ्रैंकली मैं बोल रही हूँ, मैंने पर्सनली टॉपलेस इसलिए किया कि मेरे प्रोफाइल का रीच बढ़े, मुझे मेरे फॉलोअर्स चाहिए थे तब इंस्टाग्राम पर। हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स चाहिए थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो तब मुझे ऐसा लगा था कि मुझे भी 500 के 600 के 700 के, और मुझे बहुत मजा आता था, इतना कंट्रोवर्सी होता था, इतनी ट्रोल होती थी, मैं बिल्कुल एंजॉय करती थी नेगेटिव कमेंट्स पे, मतलब बिल्कुल नेगेटिव क्या मतलब, मैं अगर ये वर्ड यूज कर सकती हूँ, बिल्कुल छपड़ी वाला कमेंट आता था। फिर भी मुझे अच्छा लगता था, अरे यार लोग नेगेटिविटी में एंजॉय करती रहती हूँ, ऑलवेज आई एम सर्चिंग। इनफैक्ट मैं सोशल मीडिया में कोई भी पोस्ट डाल लेती हूँ ना, मैं पॉजिटिव कमेंट नहीं देखती, मैं नेगेटिव कमेंट्स को ढूंढती हूँ, कहाँ है ये, उसके अलावा मेरा पेट नहीं भरता है, क्योंकि मैं नेगेटिविटी में ही अपना वो जो पॉजिटिविटी ढूंढ के निकालती हूँ। अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि पॉजिटिव है, मैं सोचती हूँ इंसान कब जाके नेगेटिव बोलेगा, क्योंकि मुझे पता है ये नेगेटिव ही बोलेगा, इसलिए मैं डरती नहीं हूँ। आई एम ग्लैडली एक्सेप्टिंग एवरी डे। अगर मुझे कोई आके बोले कि आप तो ये हो, वो हो, ये हो, वो हो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। बोलो उर्फी जावेद, उनको उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको क्या फर्क पड़ता है, वो बेधड़क कर रही है, वो तो बिल्कुल आग लगाती है, हमेशा कुछ ना कुछ, कई कसट, वो डीजे, क्या बोलते हैं उसको, सीडी वाला लगा लिया, कभी फ्रूट्स के साथ उसने कर लिया अपने आप को कवर, कभी पेन के साथ कर लिया, तो क्या हो जाता है। कभी क्राउड में ऐसा हुआ है कि किसी ने रिकॉग्नाइज किया होगा, अरे ये तो वही मैम है, पायल मैम है, इनका हमने देखा जब था। मैं एक्टिंग के हिसाब से किया है, लेकिन इतना ऑनेस्टली किसी को नहीं हुआ है कि मॉडलिंग के दौरान मतलब जब मैं बोल्ड शूट करती रहती, तो मैं पब्लिक प्लेस में गई, तो ऐसा हुआ है कि लोग आके ऑटोग्राफ लिए हैं, हाथ मिलाया उन्होंने, पर बाद में जाके कभी किसी सोशल मीडिया पोस्ट पे जाके उन्होंने कमेंट किया है कि मैन आपको मैंने देखा है, उस दिन मैंने आपको यहाँ पे देखा है, लेकिन सामने आके बोलने वाले लोग बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो अभी इंस्टाग्राम अकाउंट जिस पर आप ये डाल रहे थे अपने सारे शूट, तो उस टाइम पे फैमिली के रिएक्शंस तो बहुत नेगेटिव थे, लेकिन एज इफ नाउ क्या है? एज ऑफ नाउ जब रिक्वायरमेंट्स होती है तब मैं करती हूँ, क्योंकि अभी देखो आप ना सिचुएशन के वाइज चलते हो, राइट। मेरे नाम के आगे डॉक्टर पायल मिठाई सरकार है, मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, मुझे कहीं पे जाके भाषण भी देना पड़ता है, कहीं जाके मुझे कुछ बोलना भी पड़ता है। अगर एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, अगर मैं बिल्कुल I can see my masses, I can see my audience, I can see my viewers in front of me, तो वहां पे चल के तब मुझे सोचना पड़ता है कि नहीं, कुछ चीजों को कंट्रोल में करना चाहिए, जो चीजें जरूरी है उसको तब तक हम कर सकते हैं जब तक वो जरूरी है, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। अभी आपने कहा कि एक वुमेन का काम है, या एक वुमेन के पास सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी शर्म, उसकी लाज, ये उसका ऑर्नामेंट है, लेकिन एक साइड आप टॉपलेस शूट कर रहे हो, उसे इंस्टाग्राम पर डाल रहे हो, तो ये दोनों रेलेवेंट नहीं लग रहे, इसको क्लैरिफाई करो। रेलेवेंट इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि जब पायल मिठाई सरकार एज ए मॉडल वर्क करती है, तब सिर्फ मॉडलिंग का कंसेप्ट लेके वो फुल फ्लोर पे आती है, और जब डॉक्टर पायल मिठाई सरकार बन जाती है, तब कैरेक्टर वाइज वो खुद को चेंज कर लेती है, कन्वर्ट कर लेती है अपना स्टेट ऑफ माइंड। सोशल मीडिया का क्या रोल था आपकी लाइफ में? सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल था मेरी लाइफ में। सोशल मीडिया के अलावा तो आजकल परफॉर्म करो या ना करो, आप इन्फ्लुएंसर्स को देख लो, वो लोग कमा रहे हैं सोशल मीडिया के दौरान, जो उनको लाइक एक अच्छा लड़का या एक अच्छे स्टूडेंट ने MBA कर लिया, उन्होंने MSc कर ली,
उन्होंने कुछ भी कर लिया, मतलब हाई डिग्रीज उन्होंने सारे उन्होंने कर ली, तो उसके बाद क्या होता है? अगर हम बहुत बड़े पिक्चर अगर हम देखना चाहते हैं कि हाँ यार मेरा क्या ही होगा, मैक्सिमम मार काट के 50,000 सैलरी तो आएगी। इन्फ्लुएंसर्स कितना कमा रहे हैं आजकल? करोड़ों रुपए। करोड़ों कमा आई रहे हैं। थिंक आपने एक प्रोफाइल देखी होगी, फीमेल है और उसका कंटेंट रहता है आई बेट यू नो दिस। अच्छा, हाँ, मैंने सुना है, आई हैव हर्ड, बट मैंने देखा आई थिंक नहीं शी इज है, शायद अर्निंग देखने 40 से। to 45 lakhs per month through the Instagram सोचिए, तो सब्सक्राइब वो क्यों कंटेंट। नौकरी करेगी वो? वैसे लोग अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जितना भी हो, आपको आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, मान लीजिए, जिसको पता है कि मैं रील बना के वायरल हो जाऊंगी, वो अगर महीने में 45 lakhs अर्निंग कर रही है, वो क्यों जाके प्राइवेट सेक्टर में जाके सुबह 9 to 5 की ड्यूटी करेगी? वो लोगों का सालों का 1 साल का कंप्लीट पैकेज होता है। पर एनम भी नहीं होता, क्या बात कर रहे हो? आपकी कहाँ हाईएस्ट होता है? अर्निंग क्या रही है? ये मैं कैमरा के सामने नहीं बताना चाहूंगी। पहली अर्निंग क्या थी आपकी? पहली अर्निंग, हाँ, पहली अर्निंग मेरी थी 250 रुपीज। ओह माय गॉड। 250 रुपीज, वो भी एक टीवीसी एड के लिए, जब मुझे बोला गया था कि तुम्हें चोर बनना है। मुझे चोर बनाया गया था और मैंने इधर उधर मैं भाग रही थी बस, और कुछ नहीं। नाइस चोर एक्चुअली। वो चोर जो पकड़ा ना। हाँ, वो एक अलमीरा का टीवीसी एड था, मुझे बस चोर बन के इधर उधर भागना था। एक ब्लैक कलर का वो बिल्कुल कवर अप करके, बिल्कुल एक स्किनी पहनाया गया था और मंकी कैप पहना गया था, और मैं रात को आई थी चूहा बन के, मतलब वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वो फनी था। सो आके मैं अलमीरा से सारा कुछ खोल के वो कर रही हूँ, ये सब कुछ। लेकिन मैंने सुना है आप सोशल कॉज में भी हो, आप रेड लाइट एरिया जाते हो, वहाँ आप जो है साड़ीज डोनेट करते हो। बिल्कुल। तो एक तरफ एक्ट्रेस, एक तरफ मॉडलिंग, एक तरफ ये सोशल रिफॉर्म भी बना रहे हो, आप एक इमेज बिल्ड कर रहे हो, तो व्हाई ऑल दिस इन अ वन फ्रेम? क्योंकि मेरे लिए ना एक्टिंग और मॉडलिंग मेरी प्रोफेशन और पैशन दोनों ही है, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट बनना या फिर सोशल वर्क करना मेरा पैशन है। डन। रेड लाइट एरिया पे जाना, माँ दुर्गा के साथ वहां पे जितनी भी औरतें हैं जो लोग अपने पेट के लिए कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, अपने फैमिली के लिए अर्न करते हैं, उनको सम्मान करना, उनको रेस्पेक्ट करना एज अ विमेन मेरा एक फर्ज बनता है। मैं हमेशा इस पर्सपेक्टिव से देखती हूँ कि अगर मैं उसकी जगह पे होती, अगर मुझे ये काम करना पड़ता, तो मैं कैसी फील करती। आप दूसरों की दर्द तब भी समझ पाओगे जब आप उस प्लेस में खुद को रखोगे, वरना कभी नहीं। तो मैं जब पहली बार गई, वहां का जो कम्युनिटी होता है उसका नाम है दुर्बा। दुर्बा में जब मैं गई थी, मैंने देखा कि वहां पे रेड लाइट एरिया में लोग मतलब औरतें कहाँ से नहीं आते हैं, सिर्फ अपना ब्रेड एंड बटर उनका यही है। ओह माय गॉड। तो उनका कोई लाइफ नहीं है, उनका कोई उनका धर्म कर्म, उनका सारी जिंदगी वहीं पे शुरू, वहीं पे खत्म। Have you discussed their pain कि क्यों आते हैं, क्यों करते हैं, और कौन लेकर आता है? बहुत ब्रोकर, वो तो ब्रोकर्स आते हैं उनको लेके। ओके। कई दूसरी दुनिया से, लाइक अगर किसी की शादी हो गई, किसी ने मतलब मान लीजिए डाउरी नहीं मिला, वो अपने घर की बहू को बेच दे रहे। ओह माय गॉड। ऐसा भी हुआ है। बंगाल में ज्यादा है? बंगाल में तो सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है, ये तो आपको भी पता है। आई डोंट नो। अच्छा, I never Asia's biggest red light area in Bengal. in Bengal, which is called the Sonagachi. सोनागाछी। Yeah. ठीक है, तो Which थोड़ा has two part, लाल कमल and नील कमल. लाल कमल है। हाँ, yeah. So तो थोड़ा सा मुझे उनके बारे में जानना है थ्रू यू, हाँ, कि उनकी लाइफ स्टाइल क्या होती है, उनकी जो मंथली अर्निंग्स होती है वो कैसे स्पेंड करते हैं, क्या वो कभी आपकी मूवी देखने गए, क्या वो बैठ के आपका सीरियल एंजॉय करते हैं, क्या वो सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं, क्या क्या होता है? नहीं, देखो, उनको बाहर जाना तो अलाउड नहीं है, वो कभी बाहर नहीं जा सकते। उनकी दुनिया वहीं पे बसती है, वहीं पे उनका खत्म हो जाता है। कोई कोई ऐसा भी होता है कि आफ्टर 40 आफ्टर 45 वहां से भाग जाते हैं, पैसा कमा लिया, फिर उसके बाद कैसे भागने की कोशिश करते हैं। सक्सेसफुल बहुत कम लोग हुए हैं आज तक। लेकिन बात यह है कि मुझे मैंने एक सुना था कि हमारे यहाँ पे, मतलब बंगाल में, आपको तो पता है कि बंगाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल दुर्गा पूजा होता है। तो ये होल यूनिवर्स में अभी इनको यूनेस्को टैग मिल गया है दुर्गा पूजा को। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सो दुर्गा पूजा कभी उनके वहां की सॉइल के बिना
होगा नहीं। ये तो देवदास मूवी में मैंने already सॉइल, हाँ, उनका जो मिट्टी होता है ना, हम्म, वो बहुत पवित्र होता है, ओके क्योंकि माँ का जब मूर्ति बनता है, मतलब दुर्गा माता के अंदर प्राण ही आता है, मतलब उनके अंदर जो प्राण प्रवेश करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा होती है, वो उनकी मिट्टी से होती है, उनकी हम्म, मिट्टी के अलावा नहीं होगा। क्योंकि एज ए वेमेन, अगर आप ऐसे सरवाइव करके अपने फैमिली को रन कर रहे हो, अपने बेटे को देख रहे हो, बेटी को देख रहे हो, बच्चे को खिला रहे हो, पिला रहे हो, बड़े कर रहे हो, उनको अच्छी जिंदगी दे रहे हो, तो आपने अपनी खुद की जिंदगी सैक्रिफाइस तो कर दी। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये माना जाता है कि दुर्गा पूजा तभी सक्सेसफुल होगा, दुर्गा पूजा तभी होगा शुरुआत, जब उनकी मिट्टी पहले आएगी माँ की मूर्ति बनाने के लिए। कभी आपने ऐसा ट्रायल किया कि ठीक है, यहाँ से कुछ बच्चे पिक करते हैं, इनको एक्टर एक्ट्रेस बनाते हैं और इनको फेम दिलवाते हैं? एक्चुअली बात ये है कि उनके बच्चे या फिर उनके जो भी है, मतलब उनके बच्चे हो या फिर उनके आसपास के लोग कभी नहीं चाहते कि उस एरिया में वो घुसे। हमेशा वो बच्चों को दूर रखते हैं वहां से, क्योंकि कोई मदर ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी इस प्रोफेशन में आए, ऐसे उनको सीख मिले। हाँ, बच्चों को पता चल जाता है, उनका एक अलग एजुकेशन के लिए उनका एक अलग स्कूल होता है, बिल्डिंग होती है, वहाँ पे उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी सिखाया जाता है, लाइक कराटे, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, सिंगिंग, सब कुछ करवाया जाता है। लेकिन बात यह है कि कितने सारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, वो तो बचपन से वही देखते आ रहे हैं, अपनी मदर को वही देखते आ रहे हैं। तो होता ये है कि वो बोलते हैं ना कि गंदे नाली में भी कमल खिलते हैं। सो ये लाइन नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन बोलना पड़ा, बिकॉज ये दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ दैट एरिया। हार्श रियलिटी। तो बात ये है कि बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, एक्सेप्शन तो है ही। बच्चे भी बनना चाहते हैं, बच्चे भी कुछ करना चाहते हैं, बच्चे भी बोलना चाहते हैं कि अब मेरी मॉम को यहाँ से लेके जाओ, मेरी मदर को यहाँ से लेके जाओ। वो भी एक अलग स्पॉटलाइट में आना चाहते हैं। इवन इनफैक्ट मैंने अपने इवेंट्स पे भी, मेरा जो अपना कंपनी है, मेरा जो अपना इवेंट मैं जो करती हूँ, 2 biggest budget event in West Bengal, which is called Starlight Anona Shaman and Bongo Kriti Shaman, मैंने उनको भी हाईलाइटेड किया है एंड फाइनेंशियली भी हेल्प किया है, ताकि उनको भी ऐसा लगे कि हम लोग भी काम कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने शो स्टॉपर ही बनाया था उनको। बिल्कुल, मतलब रैंप कर रहे थे वो लोग। ओह माय गॉड। वहां से आके परमिशन करा के उनको लेके आना एक इवेंट पे बहुत बड़ी बात होती है। तो जाके उनको लेके आई, उनको अलाउड ही नहीं होता ना, अलाउड नहीं होता है बाहर जाके करना, कुछ भी करना है। इनफैक्ट वो अपने लिए एक ऐसे ही ग्रोसरी शॉप में जाके भी कुछ खरीद नहीं सकते, इतना रेस्ट्रिक्शन होता है। आप अपनी इनकम का 50% कैंसर पेशेंट को भी दे देते हो, इज दैट राइट? जी बिल्कुल। तो कभी ऐसा लगता है कि मेरा खुद का करियर अनस्टेबल है और मैं डोनेशन कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के मुझे फाइनेंशियल क्रंच झेलने पड़े? वो शाहरुख खान का जो मूवी था ना, कल हो ना हो, तो शाहरुख खान का जो, आपको तो पता है उनको क्या हुआ था, उनके साथ क्या क्या होता है। देखिए, हम जो मूवी में देखते हैं रियलिटी वही होती है, मतलब वो दर्शाया जाता है ऐसे कि हम फील कर रहे हैं कैरेक्टर में। जब हम घुस जाते हैं ना, तब हम फील करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हाँ हमें स्क्रिप्ट मिला गया है। आजकल के जमाने में जैसे कि कोई भी स्क्रिप्ट मिल गया, चलो ये डायलॉग बोलना है, लाइक डायलॉग की वो डायलॉग थ्रो वैसे ही करते हैं, नॉट एन एक्टर, लाइक हाँ करना है चलो कर लो। लेकिन ये लोग, मतलब ये जो सुपरस्टार, ये जो मेगा स्टार्स है, ये लोग जब कुछ करते हैं तो वो दिल को छू जाता है, राइट? सो उनका स्टोरी भी तो वैसा ही है। उनका फादर मदर, उनको भी कैंसर था। उन्होंने Who is your favorite actor? शाहरुख खान? उनकी लाइफ की स्ट्रगलिंग स्टोरी तो ऑब्वियसली सबको पता है। उनकी तो मैं सराहना करना चाहूंगी, क्योंकि no one can be like Shahrukh Khan. Seriously, no one. No one, because he said only ki I'm the last superstar of stars. So yeah, he is. He is the last of ऐसा कोई कभी कोट आपने दिया for you? मुझे I'm the last? नहीं, मैं अपनी फेवरेट हूँ। मुझे पता है मैं जो करती हूँ ना 100% कॉन्फिडेंस के साथ करती हूँ। और मैंने मेरा सीख हुआ है फिल्म इंडस्ट्री से हो या सीरियल इंडस्ट्री से या फिर टॉलीवुड इंडस्ट्री से,
ये हमेशा काम आया है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है कि मुझे करना नहीं है इसलिए मैं कर रही हूँ। वो मैंने कभी नहीं किया है। मुझे जो करना होता है वही मैं करती हूँ, करना नहीं होता है तो नहीं करती हूँ। बट बात ये है। मेन देखो, अभी आप तृणमूल कांग्रेस से भी जुड़े हुए हो, आप इवेंट भी होस्ट कर रहे हो, एक प्रोड्यूसर भी हो, सक्सेसफुल डायरेक्टर भी हो, मॉडल भी हो, एक्टर भी हो, एंड सोशल कॉज भी कर रहे हो। ज्यादा फोकस किधर करते हो इन सभी, हर एक चीजों में, हर एक चीज में? हर एक चीजों में। लाइक मैंने ऐसा भी हुआ था, मतलब ऐसा भी मेरे साथ हुआ है। मैं सुबह मैंने शूट किया है, शाम को मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस के लिए मैंने मीटिंग की है, रात को मैंने 12 से 14 पंडाल्स का इनॉग्रेशन किया है, फिर रात को दूसरे डिस्ट्रिक्ट, उसी डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाके वहां पे फ्रेश एंड अप होके अगले दिन का शेड्यूल लिया है, फिर अगले सुबह मतलब 2-3 घंटे का रेस्ट करके अगले सुबह मैं तैयार होके निकल रही और हूँ, कोई रैली कर रही हो? फिर रैली कर रही हूँ। तो ये एनर्जी भर मतलब क्या फूड क्या डेली स्केड्यूल क्या रहता है? डाइट क्या लेते हो, क्या खाते हो? डाइट इन द सेंस पॉजिटिव एनर्जी हमेशा, ये मेरा डाइट है। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। अगर जब तक ये स्माइल आपके फेस में रहेगा कि आप जो कर रहे हो वो आप एक्चुअल में करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप शो ऑफ के लिए कर रहे हो, तब जाके आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप कुछ करना चाहते हो उसको मन से करो, वरना मत करो। अगर ये पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर है, आप कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी। क्या क्या वैसे कुछ छोड़ना पड़ता है एक्ट्रेस बनने के बाद कि ये नहीं खा सकते, ये रेस्ट्रिक्शन है, इतना वर्कआउट जी, है? उनका तो ये तो थोड़ा मेंटेन करना ही पड़ेगा, वरना अगर आप कम एज में बहुत ज्यादा एज की दिखने लगो तब जाके वो स्क्रीन पे पूरा दिख जाता है। और सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत फूडी भी हूँ, मैं बंगाल की हूँ, तो मैं बहुत खाना खाना पसंद करती Which हूँ। one is your favorite food? फिश, Oh, आई एम अ okay. फिश लवर। या या शुगर कट आउट करते हो या नहीं, शुगर ले? शुगर कभी मैं कंज्यूम नहीं करती। मैं विदाउट मतलब चाय कॉफी कुछ भी पीती हूँ विदाउट शुगर। विदाउट शुगर? शुगर कभी कंज्यूम नहीं करती मैं। और मेरा वो सॉल्ट का भी वो एक रहता है, सॉल्ट का भी लो सॉल्ट, लो सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। वर्कआउट ऑन डेली बेसिस? वर्कआउट ऑन डेली बेसिस, लेकिन अभी थोड़ा सा बंद है, इसलिए मैं इस बारे में थोड़ा कम बात करना चाहूंगी। ठीक है, तो आपको कब ऐसा लगा कि अब मुझे सक्सेस मिल चुकी है? मुझे आज तक सक्सेस नहीं मिला है, क्योंकि मुझे जिस दिन ये लगेगा कि आई एम सक्सेसफुल, आई कैन नॉट बी सक्सीड इन माय लाइफ। मुझे सक्सेस नहीं मिला है। किसने बोला है मुझे सक्सेस मिला है? मुझे सक्सेस तभी जाके मिलेगा जब तक मेरा ड्रीम खत्म ना हो। क्या है ड्रीम? मेरा ड्रीम यही है कि आई नेवर ड्रीम्ड बिग एक्चुअली, आई मेक माई सेल्फ बिग एवरी डे, एंड आई एम ड्रीम फॉर समथिंग which I can't explain right now, जो मुझे भी पता नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे किसी चीज की खोज है, मतलब मुझे वो अचीव करना है, लेकिन शायद मेरे पास है, लेकिन मुझे फिर भी अचीव करना है। दैट्स द रीजन कि मुझे ऐसा लगता है आई एम नॉट सक्सेसफुल। यू आर अ साइकोलॉजिस्ट आल्सो, वो कहाँ से आ गया? वो मेरा सब्जेक्ट था, मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने ऑनर्स कर लिया उसमें। मैंने बीए किया है साइकोलॉजी में, तो मुझे उसके बाद मुझे करना था, मास्टर्स भी करना था, सब कुछ करना था, पीएचडी करना था, लेकिन मैंने डिस्टेंस में स्टार्ट किया था कॉरेस्पॉन्डेंट में। तब मैं जाके मुझे लगा कि नहीं, मुझे इससे ज्यादा, मुझे साइकियाट्रिस्ट नहीं बनना था, लेकिन मुझे थोड़ा जानना था क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया एजुकेशन लेना, तब मुझे पता चला ये तो बहुत ही मतलब इसमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा, मतलब आप इसको स्किप नहीं कर सकते। बट ऑलरेडी आपने स्टडी किया हो साइकोलॉजिस्ट, तो आप बंदे की शक्ल देख के पहचान जाते हो, ओह दिस इज अ काइंड ऑफ दैट पर्सन। आंखें देख के तो बोल सकती हूँ, आंखें देख के हाँ हाँ हाँ, उतना तो नहीं, वो साइकोलॉजी पढ़ने के लिए नहीं हुआ है, वो लाइफ का एक्सपीरियंस ही ऐसा है। क्या दिख रहा है मेरी आंखों में? बिल्कुल आपकी रॉ एंड आंखों रियल में तो बिल्कुल प्यार दिख रहा है मेरे लिए। बिल्कुल ब्लश कर रहे आप मेरे सामने बैठ के। सो यस, I can see you're a very genuine guy. Thanks. Someone is sitting in front of me. और ये हमारे सामने भाई बैठे हैं। वो तो है ही, वो तो दिल के बिल्कुल साफ है। He is my best friend. So yes, वो तो हमें है ही। ठीक है, लाइफ का वो ऐसा मोमेंट जो आपको आज तक याद रह गया हो कि यार वो उस दिन तो उससे अच्छी लाइफ मैंने आज तक नहीं जी। उससे अच्छी लाइफ स्कूल लाइफ, कोई टेंशन नहीं होता है, कोई हेडेक नहीं होता है। घर आओ, स्कूल बैग लेके स्कूल जाओ, बदमाशी करो, शैतानी करो, कुछ भी करो, डांट पड़ेगी, पेरेंट्स को कॉल करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। लाइक पढ़ने की टेंशन होती है, ठीक है, मार्क्स अच्छे आनी चाहिए, बस ऐसी लाइफ नहीं आएगी फिर। एंड व्हिच वन इज योर वर्स्ट डे कि यार वो दिन मेरे जीवन में दोबारा कभी ना आए? Okay, so I used to wash his utensils under the open sky. Oh my God. Yeah.
बट या वो लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, मैं नहीं बोल सकती कि मेरी लाइफ में Why वो you did दिन it? मेरा काम चला गया था आफ्टर लॉकडाउन, सब कुछ खत्म, मतलब काम नहीं मिल रहा था, मतलब मेरे पास जब मैंने मोर देन 20 सीरियल्स मैंने कवर कर लिया था, उसके बाद मेरे पास काम नहीं था, मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होगा। आई थॉट ऑफ सुसाइड ऑल्सो, मुझे ऐसा लगा था कि सब खत्म, अभी तो कुछ है ही Have you नहीं। committed suicide? नेवर ट्राइड, Never attempt. नेवर ट्राइड। Okay. क्योंकि मैंने अपने आप को समझाया, मतलब बिल्कुल ऐसा होता था, मैं सुबह उठती थी, अ, क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता था, मतलब मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं क्या करूं, मतलब ऐसा भी हुआ है कि मैं घर पे बैठी हुई हूँ, घर मतलब आई वाज हैंडलिंग हाउस होल्ड स्टफ एंड हेल्पिंग मॉम, मतलब ऐसा भी हुआ है। सो हो जाता है। हो जाता है, लेकिन वो स्ट्रीट जो स्ट्रीट ने मतलब जो एक वो अलग लेवल पे सिखाता है ना, वो सीख शायद कम लोगों को मिलती है। जो Okay, लोग let's जो change लोग the moment. I saw tears in your eyes. नो नो नो, दैट्स अ रियलिटी, दैट्स अ फैक्ट ऑफ माय लाइफ, मैं कभी इसे डिनाई नहीं कर सकती। One more good question. मिठाई कहाँ से नाम आया? मिठाई इज माय पेट नेम। Okay. मुझे एक्चुअली बंगाल में ना जो भी स्वीट सी लड़की होती है, थोड़ा क्यूट, थोड़ी सी क्यूट हो जाती है, उनको थोड़ा मिठाई मिष्टी ये सब कुछ नाम दिया जाता है। मिठाई मेरा इसलिए नाम था क्योंकि मैं बचपन में बहुत ही गोरी सी थी, गोरी चिट्टी सी बिल्कुल, मतलब वो उसको क्या ही बोलते हैं, वो पिंक कलर का नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, हवाई मिठाई जो बोलते हैं, तो हवाई मिठाई बुला के ही मैं बिल्कुल पतली सी थी, आई वाज सो थिन, मुझे देखा नहीं, मतलब बिल्कुल हड्डियां थी बिल्कुल, तो मुझे हवाई मिठाई बुलाया जाता था कि कभी भी उड़ सकती हो तुम तो इसलिए मुझे प्यार से मिठाई बोला जाता था, और मैं मिठाई नाम से ही घर पे बोला जाता था। as if now parents support करते हैं what you did in your past? हाँ, ऐसी बात नहीं है, सपोर्ट तो करते हैं, देखो पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, कुछ भी करो, अगर उनका ब्लेसिंग्स आपके सर पे नहीं है तो आप कोई भी काम कर लो, सक्सेसफुल हो जाओ, कुछ भी हो जाए, पर उनका ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है। सो ऑब्वियसली मेरे हाथ पे, मेरे सर पे भी उनका ब्लेसिंग्स तो है, इसलिए मैं काम कर रही हूँ। तो अब लेट्स डिस्कस विद डॉक्टर पायल। तो डॉक्टर पायल, आपको क्या लगता है कि वुमेन्स की जो वॉइस है उनको रेस नहीं होने दिया जाता, अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाते, लाइक यू सेज कि आपको रूल्स करने थे तो आपको परमिशन चाहिए थी फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम द सोसाइटी, तो क्या वुमेन्स अभी इंडिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू यू? फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर इस टॉपिक में हम बात करें तो मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने बोला है, मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है, उसके साथ साथ एक अलग लेवल का लिबर्टी और एक अलग लेवल का फ्रीडम जो मेंस को मिलते हैं वो हमें नहीं मिलता है। मान लीजिए कि हम फॉर एन एग्जांपल हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, अगर किसी का ब्रा का स्ट्रैप दिख गया तो मेल्स देखेंगे ऐसे घूम घूम के, ओह माय गॉड, राइट? कोई जाके नहीं बोलता कि आप मैम ठीक कर लो, या फिर आपका सेफ्टी पिन जो है वो हट गया है, उसको थोड़ा सा आप ठीक कर लो, ताकि लोग वीडियो बना लेंगे, उसको वायरल कर देंगे। या फिर पीरियड्स जब होता है, एक औरत जानती है, एक लेडी जानती है उसको कितना पेन होता है, अगर स्टेन आ गया, कुछ हो गया, बैठ गई गलती से कहीं पे, उसका ओवरफ्लो हो रहा है, तो उस चीज का मजाक उड़ाया जाता है। मैं इन सब चीजों का खिलाफ हूँ, और स्पेशली ये डोमेस्टिक वायलेंस जो होते हैं, women's can't raise their voice everywhere, like to be a mother, to a doctor, to a teacher, to pilot, to to become an actress, everywhere फीमेल को हमेशा डोमिनेट किया जाता है, तो मैं इस चीज के खिलाफ हूँ और मैं इस चीज में काम भी करती हूँ। क्या सॉल्यूशन क्या है आज, क्या मैसेज देना चाहोगे फॉर ऑल द वुमेन्स एंड द मेल्स आल्सो? एक विमेन, अगर एक लेडी वॉइस रेज करती है, उसके पीछे 5 लेडी खड़ी होगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज रेज योर वॉइस। अगर किसी के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, उसको भी वॉइस रेज करना है, और वो जो देख रहे हैं, जो विक्टिम है, उसको भी रेज करना है, और जो लोग देख रहे हैं, मान लीजिए एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे मैंने बोला, बस पे चलते, ट्रेन पे चलते, किसी का अगर साड़ी का पल्लू थोड़ा सा नीचे गिर गया, 5 औरतों को आगे आके प्रोटेस्ट करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, किसी के साथ क्यों, आप किसी को अब्यूज क्यों कर रहे हो, आप किसी को स्लैंग क्यों दे रहे हो, या फिर आप किसी को जज कैसे कर सकते हो। लेकिन क्या आप ये मानते हो कि आज के टाइम में तो वुमेन ही वुमेन की सबसे बड़ी दुश्मन है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन
अगर किसी के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, वो मेंटली हो फिजिकली हो, जैसे कि हमने देखा कि हमारे ही स्टेट में एक मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट का जो डॉक्टर ऑलरेडी थी मौमिता, उसके साथ क्या हुआ है, एक रात के अंदर उसको खत्म कर दिया गया है। उसके पीछे एक डर्टी पॉलिटिक्स चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। तो ये बाउंड्री हटाया जा सकता है अगर हमने डे 1 से प्रोटेस्ट किया तो। ये हम ही कर सकते हैं। ये जो बाउंड्री है, इसको वो बोलते हैं ना लक्ष्मण रेखा, जैसे रामायण में हमने देखा था कि लक्ष्मण ने रेखा सीता के लिए खींच दिया था कि आप इस रेखा के बाहर मत जाना, तो हमें वो रेखा पार करनी है। हमें वॉइस रेस तब कर सकते हैं जब सारे विमेंस इकट्ठा होके आएंगे। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, वी नीड दैट पावर। आपको पहले ये पता होना चाहिए व्हाट यू वांट एंड व्हाट इज योर नीड, व्हाट इज योर बेसिक नीड। मुझे भूख लग रही है तो मेरे पास दाल राइस है, मैं वो भी खा सकती हूँ, घर पे बिरयानी बनाया गया है, मैं बिरयानी भी खा सकती हूँ, लेकिन मेरा पेट किससे भरेगा? दाल से, रोटी से, या फिर बिरयानी से? तो नीड आपको अगर पता है, वांट अपने आप ही आ जाता है। ओके, सो कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा मिथ जो आज तक किसी को नहीं पता हो, जो आज आप खुद को एक्सपोज करना चाह रहे हो ऑन कैमरा? हाँ बिल्कुल। मेरा जब सारा काम चला गया, आई हैव लॉस्ट ऑल ऑफ माय वर्क ड्यूरिंग कोविड। उसके बाद मैंने सुसाइड अटेम्प्ट का भी सोचा था, क्योंकि मेरे पास आई वॉज हेल्पलेस। मुझे ऐसा लगता था कि मैं धीरे धीरे बिल्कुल डार्क साइड में जा रही हूँ, अंधेरा ही अंधेरा, घुटन महसूस होता था मुझे। तब मैंने खुद को काउंसलिंग किया है, तब मैंने खुद को बोला है कि this is not last, this is not you your... have to survive, you have to do something for this society। तो मैंने जाके अपना प्रोडक्शन हाउस मैंने लॉन्च किया, जहाँ पे मैं खुद मतलब अब तक मतलब 2022 तक मैंने प्रोडक्शन हाउस में मैंने अपना 100% देके मैंने काम किया है। मेरा ब्रेड एंड बटर था, उस चीज को मैंने पैशन बना के अपना प्रोडक्शन हाउस मैंने क्रिएट किया है। अब सारे बंगाल के आर्टिस्ट को, not only Tollywood artist, I can gladly and proudly I can say in front of you also on the camera कि मैं किसी भी आर्टिस्ट को टच वुड में हायर कर सकती हूँ। और ये जो मैंने एक मेरे अंदर एक बढ़ावा, एक साहस है, एक जो मेरे अंदर जो ये इच्छा है, इसको मैंने बढ़ावा दिया है। और मैं I can bear anything, I can bear anyone, I can bear anywhere. So what exactly you are doing in your production house? मैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि we are organizing 2 biggest budget event every year, which is called the Starlight Ananu Shaman and another one is called the Bongo Kriti Shaman। एंड मैंने मेरे प्रोडक्शन हाउस से अभी मैंने म्यूजिक वीडियो एल्बम भी लॉन्च किया है। हम यूट्यूब में भी काम कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। इवेंट्स के अलावा हम कुछ कर सकते हैं उसको भी, जैसे कि नेक्स्ट सीजन में जो स्टारलाइट अननु शामन सीजन 3 आने वाला है, उसमें हम बॉलीवुड से भी सुपरस्टार्स को ला रहे हैं। मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहती हूँ, गॉड ऑफ क्रिकेट, उनको भी हम ला रहे हैं एज ए स्पेशल गेस्ट। एवरीवन नोज दैट हु इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। हाँ, सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये एक दिन में तो नहीं बना था, ये कभी एक दिन में पॉसिबल नहीं था। बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे अरमान थे, और सबसे बड़ी बात वो जोश, वो कॉन्फिडेंस जो मैंने खुद को ग्रो किया। मैंने सोचा कि दिस इज अ हाई टाइम टू ग्रो माई सेल्फ राइट नाउ, दिस इज द प्राइम टाइम एक्चुअली। सो एक कहावत है ना विद्या बालन जी की, डर्टी पिक्चर में उन्होंने बोला था कि पिक्चर सिर्फ 3 चीजों के बल से हिट होती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तो पायल सखार ऑर्गेनाइजेशन का ये जो एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ये हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। व्हाट इज योर बिगेस्ट मिस्टेक, जो आपको लगता है ये नहीं करती मैं तो आज कुछ और ही लाइफ होती? ऐसा मैं पहले सोचती थी, आज जाके सोचती हूँ कि अगर मैंने जो मिस्टेक मैंने किया है, वॉट एवर आई हैव मेड, अगर मैं वो नहीं करती तो शायद मैं यहाँ पे नहीं बैठती आज। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है, मैं हर दिन मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, मैं हर दिन जीती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब मेरे बूट्स चले जाएंगे ऊपर, लाइक तब मुझे ऐसा महसूस ना हो कि यार मैंने जिंदगी में किया क्या है। मैं तो अभी आखिरी सांसें गिन रही हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया है। मेरा काम ही मेरा पहचान, मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी है माय वर्क। And what is your biggest dream? My biggest dream is to survive every day, to challenge myself and to achieve my goals. And the biggest dream, I never dreamt big. I told you, I never dreamt big. But I am the biggest dream of mine.
माय लाइफ। क्या बात है, वाह। सो ये एक लाइफ है एक एक्ट्रेस की, एक प्रोड्यूसर की, एक पॉलिटिशियन की, एक साइकोलॉजिस्ट की, एक सोशल वर्कर की। देखो एक लाइफ में एक इंसान क्या क्या कर सकता है, थ्रू दिस पॉडकास्ट आपको पता चला होगा। हाउ शी मैनेज एंड हाउ शी इज डूइंग वेरी ग्रेट। एंड द पॉजिटिविटी जो इस पॉडकास्ट से मुझे मिली है, मतलब आई नेवर बोर्ड इन फॉर अ सेकंड इन दिस कंप्लीट पॉडकास्ट। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं ये कहानी क्यों सुन रहा हूँ, मेरे इससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई लॉस नहीं हो रहा। दिस इज फॉर यू गाइस कि अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, बस एक बार जज्बा बना लिया कि हाँ यार करना है और आगे बढ़ना है और किसी की नहीं सुननी है, जो मन में आया कर दिया। एंड शी इज लाइक जो मन में आया कर दिया। मैं अपनी फेवरेट हूँ। आपके लिए एक वो गाना भी तो बना है कि मैं इतना सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। मुझे सच में ये गाना तो नहीं पता, एक सिग्नेचर लाइन में बोलना चाहूँगी, जी। हमेशा बोलती हूँ जहाँ पे भी जाती हूँ कि लोग मेरी काम की वजह से मुझे पहचाने। My own work is my own identity. That is the biggest dream of my life and I want to sing a song. And ये मैं हर जगह पे बोलती गाती भी हूँ। Sure. चलते चलते मेरी ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सो कभी अलविदा ना कहना। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। यू आर अ वेरी पॉजिटिव एंड काइंड सोल। मुझे मतलब पॉजिटिविटी लगी। आई होप आपको भी उतना ही मजा आया होगा इस पॉडकास्ट में। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद पायल सरकार या उनके प्रोडक्शन हाउस से, स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, ईमेल, सोशल मीडिया हैंडल, वेबसाइट, कंप्लीट एड्रेस। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी काम के लिए, किसी भी वक्त से, या आप टीम से जुड़ना चाहते हैं। इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ वर्क जो आप कर सकते हैं प्रोडक्शन हाउस में, वो किसी भी तरीके का एक्ट है, कोई रोल है, या आप किसी भी तरीके से टीम से जुड़ना चाहते हैं, डीओपी है, कैमरामैन है, आर्टिस्ट है, डायरेक्टर है, फोटोग्राफर है, या आप जो है बैक स्टेज काम करते हैं ऑपरेशन में, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जितने भी स्पॉन्सर्स हैं सब आ जाओ, अपना प्यार दिखाओ। बिल्कुल डन। तो जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, मतलब सभी से रिक्वेस्ट है, इफ यू वांट योर स्पॉन्सरशिप, आप चाहते हो कि हाँ आपका नाम एक बड़े इवेंट में जाए जहाँ लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, तो आप कनेक्ट कर सकते हो सीरियस ऑन अ वेरी सीरियस नोट। एंड कभी ऐसा लगता है कि कमेंट सेक्शन में आप कुछ पूछना चाहते हो, कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, या इस पॉडकास्ट में आपको लगता है यार ये फालतू की बात हमने कर दी, तो प्लीज हमें भर भर के गालियां देना कमेंट सेक्शन में, हमें बहुत पसंद है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई पॉडकास्ट में। तब तक नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।